जो इस लैपटॉप में आपको मिलती है एंड बाकी किसी लैपटॉप में नहीं। मेरे हिसाब से ये लैपटॉप काफ़ी बढ़िया है। जो रैम है और जो SSD है दोनों को अपग्रेड कर सकते हो। एक्सपर्ट बुक मेरा टॉप प्रेफरेंस रहेगा। सो दोस्तों मैंने एक लिस्ट बनाई है ऑफ ऑल दी अमेजिंग लैपटॉप्स जो 30,000 रुपये में आप खरीद सकते हो। उनको टैग भी कर रखा है एंड उनके बेस्ट बाइंग लिंक्स भी दे रखे हैं। सो चेकआउट करना मत भूलना। एंड प्राइसेस बहुत ज़्यादा डायनामिक है। प्राइसेस अगर ऊपर नीचे होती हैं मेरी गलती नहीं है भाई, प्लीज़ समझो ज़रा, ठीक है। देखो सबसे पहला जो लैपटॉप है वो आता है डेल की तरफ से, डेल इंस्पिरॉन 3535। इसमें आपको Ryzen 3 का एक CPU मिल जाता है, दैट इज 7320U है। ये 4 कोर का ही CPU बट अच्छा CPU है, मतलब कंसिडरिंग द प्राइस 29,500 में ये बहुत बढ़िया CPU है। प्लस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। 8GB की इसमें LPDDR5 रैम है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको शायद ना दिखे बट मैंने पता लगाया, इसमें आपको LPDDR5 रैम मिल जाती है विच इज़ अ वेरी गुड रैम कंसिडरिंग द प्राइस। एंड इसमें 512GB की SSD है। SSD और रैम दोनों को आप फ्यूचर में अपग्रेड नहीं कर सकते हो, मतलब SSD को कर पाओगे बट रिप्लेस करके, तो वैसा सीन है। बाय द वे इसमें आपको 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर पैनल मिल जाती है एंड इसमें आपको 15 मंथ्स का मैकअफी एंटीवायरस भी फ्री मिलता है विच इज़ अ गुड डील। और उसी के साथ साथ इसमें बैटरी बैकअप आपको ईजिली 5 घंटे की मिल जाती है। कोडिंग, डे टू डे टास्क, ऑफिस का टास्क, ये सब आराम से इस लैपटॉप में आप कर सकते हो, ठीक है। और डेल का जो लैपटॉप है उसकी आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है। एंड एक और चीज़ जो इस लैपटॉप में आपको मिलती है एंड बाकी किसी लैपटॉप में नहीं, दैट इज़ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है इसके डिस्प्ले में, ठीक है। ये जो 15.6 इंचेस का डिस्प्ले, इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और आई डोंट थिंक कोई और लैपटॉप देता है यही सारी स्पेक्स उनके लैपटॉप में, तो ये बहुत ही बढ़िया लगा मुझे डेल दे रहा है। एंड जो सेकंड लैपटॉप है जो ऑलमोस्ट सेम स्पेक्स के साथ आप कंसीडर कर सकते हो, लेनोवो का आइडियापैड स्लिम 3, सारी चीज़ें सेम है। इसमें भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। इसमें एलेक्सा दीदी मिल जाती हैं जो कि आपको डेल वाले में नहीं मिलता है। बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन इसमें जो SSD है उसके लिए एक्स्ट्रा स्लॉट्स गिवन है, तो आप SSD को अपग्रेड कर सकते हो। बाकी LPDDR5 रैम इसमें भी है 8GB की। ऑलमोस्ट हर चीज़ें सेम है एंड परफॉर्मेंस भी एकदम सेम रहने वाली है। लेकिन अगर मान लो आपको थोड़ी सी और बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए, आप MSI का मॉडर्न 14 कंसीडर कर सकते हो। i3 12 जेन के साथ आता है, 1215U, 6 कोर का CPU है। मैंने भाई इसको पर्सनली टेस्ट कर रखा है। इसमें आप आराम से छोटे मोटे गेम्स भी रन कर सकते हो, प्लस थोड़ी बहुत एडिटिंग भी कर सकते हो। लैपटॉप बहुत अच्छा है, दिखने में भी बहुत बढ़िया, 180 डिग्री का हिंज मिलता है। 16GB की इसमें आपको रैम मिल जाती है DDR4, फर्दर अपग्रेड नहीं कर सकते हो, यही इसकी मैक्सिमम लिमिट है। 512GB की इसमें SSD मिल जाती है, SSD को आप अपग्रेड कर सकते हो। एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए, सो दैट्स क्वाइट अ गुड डील। एंड जिस प्राइस में ये आ रहा है 31,500 प्लस इसमें आपको कार्ड डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मेरे हिसाब से ये लैपटॉप काफ़ी बढ़िया है। मैंने इसको टैग कर रखा है, इसका लिंक आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। बाय द वे अगर आपको इसी सेम स्पेक के साथ दूसरा लैपटॉप चाहिए, मतलब CPU यही रहना चाहिए बट आपको MSI के साथ नहीं जाना, आप HP का लैपटॉप कंसीडर कर सकते हो। HP 15S बढ़िया लैपटॉप है, सेम आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगी, लेकिन इसमें 8GB की रैम है DDR4। इसको आप अपग्रेड कर सकते हो 16GB तक। जैसे ही आप 16GB रैम में अपग्रेड कर लोगे तो इसकी परफॉर्मेंस सेम हो जाएगी MSI मॉडर्न 14 जितनी, क्योंकि दोनों में भाई सेम CPU मिल जाता है, सेम GPU मिल जाता है, बाकी हर चीज़ें सेम है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी साथ मिल जाता है। उसमें 14 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले थी, इसमें आपको 15 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले मिल जाती है। बाकी इंटेल के अल्ट्रा HD ग्राफिक कार्ड हैं, हर चीज़ें सेम है। इसको आप कंसीडर कर सकते हो अगर आप MSI ब्रांड के साथ नहीं जाना चाहते हो। और दोस्तों एक और है एसर का Aspire 3, ये आता है सेम i3 1215U CPU के साथ, सेम 6 कोर का ही CPU है। ऑलमोस्ट हर चीज़ें सेम है इसमें, लेकिन 16GB की रैम है जो आपको MSI मॉडर्न 14 में मिल रहा था। हर चीज़ें सेम है। इसमें आपको जो डिस्प्ले मिलती है वो 14 इंचेस की मिल जाती है, इसमें 15 इंचेस की डिस्प्ले नहीं है। तो देखो इसमें लेकिन आप जो रैम है और जो SSD है दोनों को अपग्रेड कर सकते हो, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ लगी मुझे इस लैपटॉप में, जो आपको बाकी लैपटॉप में नहीं देखने को मिलती है इस प्राइस ब्रैकेट में जनरली। तो इस लैपटॉप को अगर आप कंसीडर करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि इसकी प्राइस कम है और अपग्रेडेबिलिटी का ऑप्शन मिल जाता है। परफॉर्मेंस सेम रहेगी इन तीनों ही लैपटॉप की, MSI वाले की, HP की एंड एसर की, तीनों की परफॉर्मेंस सेम मिलने वाली है। बस इसमें बैटरी बैकअप थोड़ी ज़्यादा है, आप कंसीडर कर सकते हो कि 5 से 6 घंटे तक की बैटरी बैकअप ये निकाल कर दे देगा। बाकी लैपटॉप्स 5 घंटे तक की बैटरी बैकअप निकाल कर देंगे। तो इस लैपटॉप का आप ये समझ सकते हो कि ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि सेम परफॉर्मेंस दे रहा है थोड़े से कम प्राइस में एंड अपग्रेडेबिलिटी वाला ऑप्शन भी मौजूद है।
और दोस्तों लेकिन इससे स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस वाला एक और लैपटॉप है, आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ एसर का एस्पायर लाइट, जिसमें आपको Ryzen 5 का 5625U CPU मिल जाता है। ये भी एक 6 कोर का CPU है, बट इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, मतलब i3 वाले से स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देगा। एंड 16GB की रैम, 512GB की SSD, दोनों का आप अपग्रेड भी कर सकते हो। तो ये चीज़ भी इसमें बढ़िया मिल जाती है। एंड मेटल बॉडी भी मिल जाता है, जो आपको दूसरे लैपटॉप्स में शायद ही देखने को मिले। एंड हाँ, एक चीज़ की कमी इसमें आपको लगेगी, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसमें नहीं मिलता है। बाकी बैटरी बैकअप भी इसमें 5 घंटे तक की मिल जाती है। लैपटॉप ओवरऑल ये भी बहुत बढ़िया है एंड 180 डिग्री हिंज के साथ ये लैपटॉप भी आपको मिल जाता है। और आप में से बहुत सारे लोग अभी सैमसंग के गैलेक्सी बुक 4 या फिर आप एक्सपर्ट बुक के बारे में सोच रहे होगे, जो i3 13 जेन के साथ आ रहे हैं। देखो उनकी प्राइस अभी बढ़ के ऑलमोस्ट 40,000 रुपये के आसपास हो गई है। इसलिए मैं बोलूँगा 40,000 रुपये में आप मत खरीदो, लेकिन अगर आपको 35,000 में मिल जाता है डेफिनेटली खरीद सकते हो। मैंने उनको टैग भी कर रखा है। एक्सपर्ट बुक मेरा टॉप प्रेफरेंस रहेगा। अगर आप 35,000 रुपये तक में लैपटॉप देख रहे हो और आपको एक्सपर्ट बुक मिल रहा है तो आप बिल्कुल खरीद लेना। टैग कर रखा है, प्राइजेस वगैरह जाके चेकआउट ज़रूर कर लेना। तो यही है पूरी लिस्ट ऑफ ऑल दी अमेजिंग लैपटॉप जो आपको 30,000 रुपये के आसपास में मिल जाएंगे। आप क्या सोचते हो इस लिस्ट के बारे में? कमेंट करके बताना। फर्दर अगर आप कोई और लैपटॉप इसमें ऐड करना चाहते हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।